हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में स्थित है। देखिए हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 106 में संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते कौन निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 106 में संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते संसद निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक कौन है। तो वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। वर्ण परिचय पुस्तक जो है यह बांग्ला भाषा की एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था। तो साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन वह 1928 ईस्वी में भारत आया था। देखिए साइमन कमीशन को जो है व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन यह 7 ब्रिटिश संसदों का एक समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत के संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था और इसका मुख्य कार्य ये था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। इसे साइमन आयोग इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनके पति का नाम गंगाधर राव था। 1857 के विद्रोह में झांसी का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने ही किया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है, तो इनकी समाधि स्थल ग्वालियर में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी के राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था। तो वह था सतारा, ठीक है। डलहौजी के राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया प्रथम राज्य सतारा था। इसे 1848 ईस्वी में विलय किया गया था। राज्य हड़प नीति को व्यपगत सिद्धांत या इंग्लिश में से डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए लॉर्ड डलहौजी को जो है भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक जो है प्रथम रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वह है वंदे मातरम। इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस ग्रंथ से लिया गया है, तो इसे आनंद मठ ग्रंथ से लिया गया है। आनंद मठ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और देखिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है इसे गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है और इसे सर्वप्रथम जो है 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है, तो राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितने समय का सेकंड लगता है, तो इसे गाने में जो है कुल जो है 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग में नीति की पूर्ण रूप क्या है। तो नीति की पूर्ण रूप क्या है, तो नीति की पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का जो है फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। नीति आयोग, नीति आयोग जो है इसे भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर इसे बनाया गया है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष इस प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। तो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यह कामाख्या मंदिर। यह कहाँ स्थित है, तो यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह पुरी में स्थित है, ओडिशा में। जगन्नाथ मंदिर यह भी पुरी ओडिशा में ही स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है,
कौन सी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो वह बौद्ध संगति है चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है जिसका आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में आयोजित किया गया था। इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में पहली बार जनगणना कब करवाया गया था? तो देखिए भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में करवाया गया था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो कि प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है, तो नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो वह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी 1881 ईस्वी में। भारत के जनसंख्या के इतिहास में जो है महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो वह 1921 ईस्वी को जो है भारत के जनसंख्या के इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है ओस्टरई झील कहाँ स्थित है? तो ओस्टरई झील कहाँ स्थित है? तो यह पुदुचेरी में स्थित है। ओस्टरई झील को जो है ओससुडू झील के नाम से भी जाना जाता है। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी स्मृति में संपूर्ण भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दीघ निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो दीघ निकाय जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। दीघ निकाय यह सूत पिटक का भाग है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक से, ठीक है। त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटकों की संख्या 3 है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो दीघ निकाय जो है, दीघ निकाय यह सूत पिटक का भाग है। तो दीघ निकाय यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो वह मटर के पौधे का चुनाव किया था उन्होंने। वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बैंकिंग के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। और नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होता है नेफ्ट का फुल फॉर्म। आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। और एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो है इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है इसे ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसके संविधान से लिया गया है? तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है आईपीएल का प्रथम संस्करण किसने जीता था? तो आईपीएल खेल जो है इसका प्रथम संस्करण किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। आईपीएल की स्थापना कब हुई थी? तो आईपीएल की स्थापना 2008 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नकदी की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में नकदी की पूर्ति आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी पूर्ति की जाती है। भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति को जो है मौद्रिक नीति को आरबीआई निर्धारित करता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1945 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस यानी
वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एंथ्रेक्स टीके की खोज किसने की थी? तो एंथ्रेक्स टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। एंथ्रेक्स जो है एक गंभीर रोग है जो मनुष्यों और जानवरों दोनों को हो सकता है। यह रोग बैसिलस एंथ्रेसिस एक तरह का बैक्टीरिया है, तो इसी के कारण होता है। यह एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से फैल सकता है। रेबीज का टीका और दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज भी किसने की थी? लुई पास्चर ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह सारनाथ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। धमेक स्तूप सारनाथ स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। ऐसा माना जाता है कि धमेक स्तूप ही वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है। सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तवांग मठ कहाँ स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा है? तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? इसे कब अपनाया गया था? तो इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पेट्रोलॉजी भूविज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? तो 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन जो है इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स जिसे हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स को जो है राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। तो 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है इसे साबरमती आश्रम से शुरू की थी। 22 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। ठीक है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। बाबर का मकबरा, इसका मकबरा काबुल में स्थित है अफगानिस्तान में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है और शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है और औरंगजेब का मकबरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ मृतकों का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो जिसमें जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का मिश्रण होता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह ऑटोबायोग्राफी जो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, चेतक। नेक्स्ट देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, यह मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे, वे अमीर खुसरो के गुरु थे।
हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह नई दिल्ली में स्थित है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उनका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास में हुआ था। कब? 1253 ईस्वी में हुआ था। और देखिए अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे थे। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता भी कहा जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कारक का श्रेय जो है, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। यानी सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अगला प्रश्न है, दूध गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो दूध गंगा नदी जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। दूध गंगा नदी भारत के महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो उसकी दाईं ओर से उसमें संगम करती उसमें मिलती है। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कालबेलिया नृत्य जो है यह राजस्थान राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं? तो वह है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, WWW का आविष्कार किसने किया? तो WWW जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था। अगला प्रश्न है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में हुआ था। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ होता है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, नेपाल में। और इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? सार्क के सदस्य देश, तो इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान हैं। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में। ठीक है। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा किस क्षेत्र की भाषा है? तो डोगरी भाषा जो है, डोगरी यह जम्मू कश्मीर की भाषा है। ठीक है। डोगरी भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली एक भाषा है। वर्ष 2001 में से जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे किसान मित्र कहा जाता है? तो किसान मित्र कहा जाता है केचुआ को। केचुआ जो है यह एनिलिडा संघ का प्राणी है। केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होते हैं और इसके एक भी आंख नहीं होते। ठीक है, केचुआ के आंख नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियां नर्मदा और ताप्ती बहती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियां जो है नर्मदा और ताप्ती, ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है। और ताप्ती नदी जो है यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नगर के पास से निकलती है और सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? तो भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है हुमायूं का मकबरा। इसे जो है 1570 ईस्वी में बनाया गया था और इसे जो है यह 1570 में निर्मित हुमायूं का मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है। यानी हुमायूं का मकबरा जो है भारतीय उपमहाद्वीप का ऐसा पहला मकबरा है जिसे बगीचे के बीच बनाया गया है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा क्या कहलाती है? तो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा क्या कहलाती है? तो यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी। देखिए, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45,
द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। इस पुस्तक के लेखक हैं संजय बारू और इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 2014 में किया गया था। अगला प्रश्न है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति सीवी रमन है। सीवी रमन को इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए इन्हें जो है 1930 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सीरी नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो सीरी नामक शहर की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। देखिए सीरी जो है यह दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा शहर है सीरी। इसकी स्थापना 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो खेल में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो खेल में एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, जबकि वॉलीबॉल में जो है 6 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। अगला प्रश्न है सरहुल किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सरहुल किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह झारखंड राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कौन सी भारतीय नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वह नदी है माही नदी। माही नदी जो है यह कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है। माही नदी जो है यह मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होती है। यह नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है।